नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश का चुनाव अभियान मतदान तक पहुंच गया है। पहले चरण का मतदान आज था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर 58 सीट्स पर जो है आज मतदान हुआ। अभी उसकी फाइनल फिगर्स नहीं आई हैं कि कितने फीसदी मतदान हुआ, लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहता हूं कि चुनाव का, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात कर रहा हूं, उसका विश्लेषण जो पारंपरिक तरीके से, जो ट्रेडिशनल तरीके से करते रहे हैं चुनाव विश्लेषक, पत्रकार और यहाँ तक कि राजनीतिक नेता भी, अगर उस आधार पर, अगर उस तरीके से इस चुनाव का विश्लेषण करेंगे तो मुझे यकीन है कि गलत नतीजे पर पहुँचेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये चुनाव, ये ऐसा चुनाव है जो इससे पहले इस तरह का कोई चुनाव नहीं हुआ। और वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। देखिए, ये पहला चुनाव है। अभी तक चुनाव जो होते थे वो दो अस्मिताओं पर, दो आइडेंटिटीज़ पर होते थे। एक कास्ट आइडेंटिटी यानी जाति की पहचान, और दूसरा रिलीजियस आइडेंटिटी यानी धार्मिक पहचान। इन दो पर होता था कि जाति चलेगी कि धर्म चलेगा, जाति के आधार पर लोग बढ़ जाएंगे या धर्म के नाम पर इकट्ठा होंगे, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होगा कि नहीं होगा, ये कौन सी जाति किधर जा रही है, कितने % किसको मिल रहे हैं, इस पर चुनाव जो है उसका आकलन किया जाता था कि चुनाव का नतीजा किस ओर जा सकता है, कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है। इन दो आइडेंटिटीज़ में एक नई अस्मिता जुड़ी है, आइडेंटिटी जुड़ी है, वो है लाभार्थी की अस्मिता, जो इस चुनाव को पूरी तरह से अलग बना देती है। दूसरी बड़ी चीज़ जो कम से कम आज से 30-35 साल पहले थी, आज नहीं है, बल्कि 30-35 साल पहले भी इस तरह से नहीं थी, कि पहली बार हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा नकारात्मक रूप लेने की बजाय सकारात्मक संदर्भ में उसकी चर्चा हो रही है। किस तरह से लोगों का जीवन सुरक्षित हो गया है, किस तरह से लोगों का जीवन 5 साल पहले असुरक्षित था। सुरक्षा, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाइए, किसी भी गांव में जाइए, शहर में जाइए, कस्बे में जाइए, जो पहली बात आपको सुनने को मिलती है वो है सुरक्षा। अब बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि जान आदमी की बचेगी तभी तो बाकी चीज़ें होंगी। तो सुरक्षा योगी आदित्यनाथ की सरकार का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत सारा काम किया है, लेकिन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है लोगों के मन में सुरक्षा का भाव पैदा करना। और इसका सबसे ज़्यादा असर महिलाओं पर पड़ा है। सब पर पड़ा है, लेकिन महिलाओं पर ज़्यादा पड़ा है, क्योंकि उसका दंश उनको सबसे ज़्यादा झेलना पड़ता था। दूसरा बिजली, और तीसरा जो लाभार्थी की बात कर रहा हूँ मैं, ये लाभार्थी वर्ग ऐसा है जिसने जाति और धर्म दोनों की सीमा तोड़ दी है, जिसने जाति और धर्म की अस्मिता को धूमिल कर दिया है। ये जो लाभार्थी वर्ग की अस्मिता है, आइडेंटिटी है, वो और कानून व्यवस्था, इन दो मुद्दों ने मिलकर जाति के प्रति आग्रह था या धार्मिक आग्रह था, उसको पीछे कर दिया। लेकिन अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण, काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उसके अलावा विंध्याचल में माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर जो बन रहा है, विकास के और जो दूसरे काम हुए हैं, उसके अलावा सबसे बड़े कुंभ का आयोजन, अयोध्या में देव दीपावली का आयोजन, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिसने सनातन संस्कृति के प्रति लोगों में एक नई चेतना पैदा की है। और वो चेतना, वो जाति के आधार पर लोगों को सोचने से रोक रही है। और जाति छोड़िए, अगर आप उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में जाएं तो भारतीय जनता पार्टी के जिन उम्मीदवारों से नाराज़गी है, जिन विधायकों से नाराज़गी है, और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ, उनकी नाराज़गी जब शुरू हुआ था चुनाव, बल्कि कहें 6 महीने पहले, तो बहुत ज़्यादा थी। लगता था कि बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हारेंगे अगर उनके टिकट नहीं काटे गए।
बड़े पैमाने पर टिकट तो कटे नहीं और उन लोगों से नाराज़गी लोगों की कम नहीं हो रही थी। लेकिन पिछले 10-15 दिनों में मैंने ये देखा कि धीरे धीरे लोगों से बात करिए तो एक बात आती है कि छोड़िए कौन उम्मीदवार है, किस जाति का है, किस धर्म का है, इस बात को छोड़िए। एक बात याद रखिए कि वोट मोदी और योगी को देना है। तो उत्तर प्रदेश में एक नया MY समीकरण बना है मोदी और योगी का, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी प्लस यूपी उपयोगी। तो ये मोदी और योगी उपयोगी, ये लोगों के समझ में आ रहा है। जो लाभार्थी वर्ग है उसके अंदर इतने गहरे ये बात बैठ गई है, उनको लगता है कि उनको जो कुछ मिल रहा है वो सिर्फ इसलिए मिल रहा है कि मोदी और योगी सत्ता में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, इसीलिए उनको चाहे राशन मिल रहा हो, चाहे शौचालय उनके घर में बन रहा हो, चाहे घर उनको मिल रहा हो पक्का, चाहे नल से जल मिल रहा हो, बिजली का कनेक्शन मिल रहा हो, गैस का कनेक्शन मिल रहा हो, उनके खातों में पैसा आ रहा हो। ये दिल्ली में बैठे लोगों को समझ में नहीं आता। जो सेवा केंद्र खुले हुए हैं उनमें किसान, गरीब, दूसरे लोग जाते हैं। अभी एक जो है श्रम योजना जो शुरू हुई है उसका कार्ड बना है, उसमें 2 लाख का जीवन बीमा है, उसके साथ 1000 रुपया महीना खाते में जाता है, किसान सम्मान निधि का पैसा जाता है। लोग पता करने जाते हैं कि मोदी का पैसा आ गया है क्या, आ गया है तो सिंचाई का पैसा हमारा जो है वो उसमें हमारा काम चल जाएगा। तो गांव की जो अर्थव्यवस्था है वो हज़ारों लाखों की आमदनी पर निर्भर नहीं है, उसकी उम्मीद भी नहीं होती है उनको। ये जो छोटे छोटे अलग अलग योजनाओं के पैसे उनके खातों में जा रहे हैं वो उनके जीवन में बदलाव ला रहा है, उनके जीवन को सुगम बना रहा है। गाँव में आज़ादी के बाद से इतना पैसा कभी नहीं आया था जितना इस समय आ रहा है। राशन जितना मिल रहा है किसी गरीब के घर में, और ये समय ऐसा है मौसम का जब अब अभी धान की फसल आ गई, नई फसल आई है, खलिहान से जो है वो निकल रही है धान की फसल। और इस समय ज़्यादातर घरों में, गाँव में गेहूं या आटा खरीदा जाता था। किसी गरीब के घर में गेहूं या आटा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खरीदना तो छोड़िए, बेचने की स्थिति है। केंद्र सरकार से भी मिल रहा है, राज्य सरकार से भी मिल रहा है, और ये जो मिल रहा है इसके कारण उनके जीवन में उनकी जो सुगमता आई है वो उनको मोदी योगी भक्त बना रहा है। उनको लग रहा है कि अगर ये चले गए तो हमारा ये सब बंद हो जाएगा, क्योंकि इनके आने से पहले हमको इनमें से कोई चीज़ नहीं मिल रही थी। जो भी सरकार रही हो, जिस पार्टी की भी रही हो, कभी उसने हमारे लिए इतना नहीं किया। तो ये जो सोच है, इस बार का चुनाव, पूरे प्रदेश का चुनाव जो है, ये लाभार्थी, उस चुनाव का नतीजा ये लाभार्थी वर्ग जो है, ये जो नई आइडेंटिटी क्रिएट हुई है, जो धर्म और जाति से परे है, वो तय करेगा नतीजा। और उसका वोट एक ही दिशा में जा रहा है। सब लोगों का नहीं मिलेगा, इसमें बड़ी संख्या में जो है मुसलमानों को भी लाभ मिला है। वो मानते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं, इसकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन मालूम है कि वोट नहीं देंगे। इसके बावजूद दूसरी बात, इसका सबसे ज़्यादा असर जो है अति पिछड़ा वर्ग और दलितों पर पड़ा है। मेरा जो अभी आकलन अनुमान है उसके मुताबिक दलितों का जितना वोट इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है उसके पूरे इतिहास में आज तक कभी नहीं मिला। 2019 के चुनाव में जो सबसे ज़्यादा मिला था उससे भी ज़्यादा वोट दलितों का मिलने जा रहा है। दलितों के मन में, दलित वर्ग में एक ऊहापोह है। गैर जाटो दलितों में से ज़्यादातर मेजॉरिटी बीजेपी के साथ 14 में भी थी, 17 में भी, 19 में भी, उसमें इजाफा हुआ है। जाटवों में के मन में एक दुविधा है कि उनकी पार्टी, उनकी नेता चुनाव में उस तरह से नज़र नहीं आ रही है। पहली बार है कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता की दावेदारी के साथ चुनाव नहीं लड़ रही है। दूसरी बात यह है कि 2007 के विधानसभा चुनाव के बाद से बहुजन समाज पार्टी कोई चुनाव नहीं जीती है, चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, लगातार उसे हार मिल रही है।
और इस चुनाव में तो लोग सवाल पूछने लग गए थे कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ भी रही है या नहीं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब से मायावती सक्रिय हुई हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और उसके अलावा भी बहुजन समाज पार्टी ने बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, और वो ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका अपने इलाके में, अपने समुदाय में असर है। अगर वो थोड़ा भी मुस्लिम वोट काटते हैं तो उसका सीधा लाभ बीजेपी को मिलेगा। दूसरी बात, ये जो हाइप क्रिएट की गई है अखिलेश यादव की, और अलग अलग जो ओपिनियन पोल है जो वोट बता रहे हैं कि इतने सपा प्लस आरएलडी को मिलेंगे, मैक्सिमम जो बताया जा रहा है 35%। चलिए मान लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि इतना वोट मिलने वाला है, लेकिन मान लेते हैं कि इतना मिलने वाला है। अब आप देखिए नैरेटिव किस तरह से खड़ा किया जाता है। कहा जा रहा है कि पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी को 20% मिला था, 35% मिल रहा है, तो 15% का इजाफा है। ये पूरी तरह से झूठ नहीं है, लेकिन इसमें एक गलत बयानी की जा रही है। जो अभी ओपिनियन पोल में दिखाया जा रहा है 35%, उसमें सपा और आरएलडी का मिलाकर वोट है, लेकिन जो 2017 का बताया जा रहा है वो केवल समाजवादी पार्टी का। तो अगर 17 का में भी जो है समाजवादी पार्टी और आरएलडी का वोट जोड़ दिया जाए तो 25% होता है। तो जो बढ़त मिल रही है सिर्फ 10% की, उस 10% में भी कम से कम 3% आरएलडी की बढ़त है। तो समाजवादी पार्टी को 7% की, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, इसमें कमी होने वाली है, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। मैक्सिमम 7% की बढ़ोतरी मिल रही है। और उसका वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए कि ये लगभग बाइपोलर हो गया चुनाव। तो जो भाजपा विरोधी वोट है वो दूसरी जगहों से कुछ आकर मिल गए हैं समाजवादी पार्टी में, तो उसका वोट बढ़ा हुआ दिख रहा है। लेकिन नतीजा आएगा तो आप देखिएगा उसको इतना वोट भी मिलेगा, इसमें मुझे पूरी शंका है। इसके बावजूद अब आप देखिए बीजेपी का वोट 5 साल बाद घटने की बजाय बढ़ रहा है। अब इन्हीं ओपिनियन पोल्स के आंकड़ों को ही ले लें तो 41 से 42% बताया जा रहा है, 41 कम ही मान लेते हैं। 39.6% मिला था पिछले चुनाव में, तो उससे ज़्यादा 41 भी माने तो 1.4% वोट बढ़ रहा है बीजेपी का। इसके अलावा बीजेपी के पास 2017 में योगी आदित्यनाथ जैसा कुशल प्रशासक, हिंदुत्व के प्रति समर्पित, ईमानदार, लोकप्रिय राज्य का नेता नहीं था जो इस बार है। जो सबसे बड़ी थाती या कहें सबसे बड़ी यूएसपी बीजेपी की है वो है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनके मुकाबले का कोई नेता नहीं। अखिलेश यादव उनसे मीलों पीछे हैं मेरी नज़र में। तो ये सब चीज़ें मिलाकर, और कोई भी एक अखबार का है ओपिनियन पोल, उसको छोड़ दें तो बाकी जो 10-11 जितने संस्थाओं ने ओपिनियन पोल किए हैं, सब एक बात पर सहमत हैं कि बीजेपी की फिर से सरकार बनने जा रही। तो ये इतिहास बनने जा रहा है। इतिहास भारतीय जनता पार्टी के जो अब तक का इतिहास, उसमें भी कि आज तक उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार दोबारा लौटकर नहीं आई है। दूसरा, 1985 के बाद कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार लौटकर नहीं आई। तो 2 इतिहास रचने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और मैं अपने आकलन को छोड़ देता हूं, केवल ओपिनियन पोल में जो कहा जा रहा है उसी की बात करता हूं। तब भी भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनने जा रही है। इस बात पर मेरा मानना है कि बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है कितनी सीट आएगी, सरकार बन रही है, सबसे बड़ी बात यह है। क्रिकेट के उदाहरण से समझाऊं तो मैच आपने कितने रन से या कितने विकेट से जीता, ये रिकॉर्ड बुक में दर्ज होता है, और उस दिन चर्चा होती है, 2 दिन और चर्चा होती है। उसके बाद जो याद रखा जाता है कि यही कि आप मैच जीते या हारे। चुनाव में भी यही होता है कि आप चुनाव जीते या हारे। कितनी सीटों से कितनी की बढ़त मिली वो सब अलग बातें हो गई। मेरा तो मानना है कि बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है 2017 की तुलना में। लेकिन मैं अभी जो है ओपिनियन पोल के जो आंकड़े हैं उन्हीं के आधार पर कह रहा हूं कि सरकार फिर से बनने जा रही है। 1985 यानी 37 साल बाद
ये ऐसा होगा कि कोई सरकार 5 साल सत्ता में रहने के बाद दोबारा आ रही हो। तो ये कम से कम 2 इतिहास तो रचने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और मुझे लगता है कि कोई आश्चर्य नहीं होगा, जो अंडर करंट दिखाई दे रही है बीजेपी के पक्ष में, उसमें अगर सीटों के मामले में भी कोई रिकॉर्ड बन जाए, कोई इतिहास बन जाए, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव लाने जा रहा है। 2024 तक बहुत से लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे, उससे पहले ही। उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद आप देखेंगे कई राज्यों में बड़े राजनीतिक परिवर्तन होंगे। आगे आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी इसका असर दिखाई पड़ेगा। तो ये उत्तर प्रदेश के चुनाव का नतीजा केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा, इसका व्यापक राष्ट्रीय असर होगा। तो ये सोचकर, इस बात को समझकर वोट दीजिएगा, वोट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अगर चूक गए तो फिर पछताने के अलावा और कुछ नहीं हाथ आएगा। तो आपके पास जो सबसे बड़ी ताकत है वोट की, उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए और सही व्यक्ति को सही जगह पर। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।